मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो आए मेरे सामने बताए कौन सा काम उसने किया है। वो एमपी अपने आप को नहीं समझ रहा जी। हर दूसरे तीसरे दिन बदरपुर में घूम रहा है। वो अपने लड़के को चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। एक बार फिर हम हाजिर हैं बदरपुर की समस्या के साथ साथ दिल्ली में हुए बदलाव पर चर्चा करने के लिए राम सिंह नेताजी के साथ। और आज बड़ी बात है कि बदरपुर में अगर आप देखेंगे तो तमाम जो कमियां एक एक कर राम सिंह नेताजी उन तमाम खामियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी सफलता भी एक मिली, एक शराब की दुकान को सील कराया है। तो ये शराब की दुकान, जिस शराब को लेकर बहुत बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा था, नेताजी आम आदमी पार्टी के नेता उसको बंद कराने जाते हैं। वजह क्या थी और कैसे आपने उस पर संज्ञान लिया? असली मेरा कहना ये है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात रही, वो जानबूझकर ये ठेका यहाँ खुलवाया गया जी। जबकि उन लोगों की जानकारी में थी कि ये जो ज़मीन है ये अटैच हुई पड़ी है नगर निगम से। जी। उन्होंने किसके दबाव में, किसके उससे ये ठेका खुला, सिर्फ इसलिए खोला कि मैं ये राम सिंह का गांव है। अब जहाँ ये ठेका खुला वहाँ हमारी बहन बेटी निकलती हैं, स्कूल की बच्चियाँ निकलती हैं, सब्जी के लिए दुकान जाने के लिए औरतें निकलती हैं, हमारी ब्याह शादी की जो बारात है वहाँ से निकलती है। तो एक बहुत बड़ा संकट गांव में खड़ा हो गया और पूरे गांव की इज्जत दांव पे लग गई। गांव के नौजवानों ने इसका बड़ा विरोध किया, कई पंचायतें हुई, हमने भी उसमें भाग लिया पंचायतों में, परंतु हमें दौड़ धूप करने से सफलता नहीं मिली। उसके बाद हमने कोर्ट की शरण में गए। हमने अपने पूर्व निगम पार्षद उसके माध्यम से हाई कोर्ट में एक रिट डाली और उसमें हमें सफलता मिल गई और कोर्ट के आदेश से ये कॉर्पोरेशन को आदेश कर दिए कि इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए और वो सील पड़ी हुई है। अब वो अपना समय मांग रहे, जो सामान उनका अंदर है, एक डेढ़ महीने की, वो एक महीने या एक दिन की मोहलत मांग रहे हैं कि जो हम अपने सामान को निकाल लें। अब दोबारा ठेका यहाँ खुलेगा नहीं। इसके खुशी में 13 तारीख को बदरपुर में एक आम सभा भी हो रही है और कल्चर कार्यक्रम भी यहाँ बिल्कुल, और वहां पर आपका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। जो क्षेत्रीय लोग हैं वो जोरदार तरीके से राम सिंह नेताजी का स्वागत करने वाले हैं। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती है नेताजी बदरपुर की। चुनावी मौसम अब दिल्ली में धीरे धीरे आ रहा है, राजनीति बदरपुर की भी गर्मा रही है। आपने भी लगातार तैनात रहते हैं लेकिन तैनाती अपनी बढ़ा दी है। बदरपुर में स्कूलों के बाहर जो गुंडागर्दी सरेआम होती है उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? लगातार जब छुट्टियां होती है तो आप देखते हैं किस तरह से मोटरसाइकिल की लाइन लगती है, किस तरह से ट्रैफिक जाम की समस्या है, अवैध निर्माण भी धड़ल्ले से कुछ जगहों पर होते हैं। इन तमाम समस्याओं पर भी क्या निगाहें हैं? मेरा कहना ये है कि जो हमारी बच्चियां सुबह जो पढ़ती है स्कूल में, ये बात सही है कि कुछ बच्चे शरारत करते हैं। समय समय पर हमने इसके बारे में आरडब्ल्यू के लोगों ने भी लिखा है और हम आशा करते हैं पुलिस, दिल्ली पुलिस से कि वो इसको ठीक रखें, क्योंकि बच्चे हमारे इलाके की बच्चियां हैं और इससे गलत परंपरा पैदा होती है। और क्षेत्र में जहां तक बात है, जो काम झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया गया, मैंने वो मुद्दे उठाए हैं। जैसे पुल का काम था, अब ये पुल अगर ये बनाना चाहता तो पहले नया पुल बना देता, बाद में इसको तोड़ता। बिल्कुल, इसके ने जबरदस्ती इसको तोड़ दिया और फिर नया पुल बना रहा है। तो उससे अब आप देख लीजिए बदरपुर के 1-1.5 साल से हर आदमी रात को 2-3 घंटे मीठेपुर पुल के ऊपर बेचारा खड़ा होके जो ड्यूटी से आता है उसे 3 घंटे की हाजिरी लगानी पड़ती है पुल पे। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। लोग परेशान हो रहे हैं, हर आदमी परेशान है। और इसने कहा कि मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, हम लोगों को ले भी गए, हमने उस हॉस्पिटल का मुद्दा भी उठाया जी। मैं कहना चाहता हूँ कि इसने कहा था कि मैं एनटीपीसी की दीवार 100 फुट पीछे कर दूंगा। आज तो एनटीपीसी बंद है। हमने तो दीवार तब कराई जब एनटीपीसी चालू था जी। हमने खानों के अंदर स्कूल बनाया। बदरपुर का स्कूल के लिए मैं जेल गया, स्कूल 1 बनाया, 1 स्कूल और उनसे लिया, 2 स्कूल मैंने बनाए। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो आए मेरे सामने बताए कौन सा काम उसने किया है। उसने सिर्फ एक काम करा है, हमें ओजोन में धकेल कर आज क्षेत्र के लोगों के साथ लूट मचाई जा रही है।
ये काम करा उसने। नेताजी, बात है प्रतिद्वंदी की, तो इस बार आपका प्रतिद्वंदी भी कोई विपरीत व्यक्ति होगा। रामवीर बिधूरी की अगर हम बात करें तो वो सांसद बन चुके हैं। वो कहते हैं कि अब मैं बड़ा नेता हूं, मुझे बदरपुर से या बदरपुर की समस्या पर वहां काम करने वाले लोग जो नियुक्त होंगे वो देखेंगे। तो आप किस तरह से जनता को ये समझाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि बदलाव के लिए अगर आप चाहते हैं बदरपुर का विकास हो, बदरपुर की व्यवस्थाएं अगर सही हो, तो उसके लिए राम सिंह नेताजी को चुना जाए? और आपको आम आदमी पार्टी से कितना आश्वस्त है कि आगामी चुनाव में आप आ रहे हैं? मैं आपके माध्यम से जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं कहना चाहता हूँ उसका मन अभी बदरपुर में ही है। वो एमपी अपने आप को नहीं समझ रहा जी। हर दूसरे तीसरे दिन बदरपुर में घूम रहा है। पूरी दिल्ली में 9 विधानसभा और भी हैं, वहाँ नहीं जा रहा। वो अपने लड़के को चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है। उसके लड़के को टिकट पार्टी देगी तो उसका लड़का ही चुनाव लड़ेगा। और लोग जो लगा रखे हैं वो तो ऐसे उनसे रसगुल्ले बर्फी वर्फी खा रहा है। वो किसी और को नहीं लड़ाएगा, किसी और को चुनाव नहीं लड़ाएगा। कुल मिलाकर अपनी राजनीति की तैयारी तो की, अब विरासत को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी आगे लेकर जाने का प्रयास। नेताजी ने गंभीर आरोप लगाया है रामवीर सिंह बिधूरी जी पर। हालांकि नेताजी जब बोलते हैं तो नाम नहीं लेते रामवीर बिधूरी का। आखिर में एक प्रश्न आपसे कि दशहरा का त्यौहार है और कल हम लोग विजयादशमी मना रहे हैं। आपके क्षेत्र में शांति और सौहार्द है, क्योंकि यहाँ पर सभी कम्युनिटी मिलकर रहती है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, पूर्वांचल के बहुत सारे लोग यहाँ पर आपस में मिलकर इस त्यौहार उत्सव को मनाते हैं। क्या अपील करेंगे, किस तरह से इस त्यौहार को मनाएं? मैं तो यही क्षेत्र के वासियों से यही अपील करूँगा, हम अपना भाईचारा बना के रखें, क्योंकि देश की आज़ादी में सबने मिलकर भाग लिया और जो पूर्वज हमें आज़ादी दे गए हम उस आज़ादी को कायम रखें। और हमारे यहाँ क्षेत्र में सब भाई प्रेम से रहते हैं, किसी भाई में कोई मतभेद नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और लगातार जो जनता अदालत है उसमें भी मैंने देखा आप गए थे और वहाँ केजरीवाल साहब ने तमाम बातें रखी कि किस तरह से उनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रची गई है, किस तरह से भाजपा चाहती है कि आम आदमी पार्टी को नस्तो नाबूद कर दिया जाए। आप लोग जमीनी स्तर पर और धरातल पर आम लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस तरह से लोगों को समझाने का प्रयास है कि केजरीवाल जी जो है वो गलत नहीं थे या सही है या तमाम तरह की चीज़ें हैं? आतिशी जी के आने के बाद दिल्ली का विकास और डेवलपमेंट पर क्या राय है? असली क्या है कि सच्चाई तो ये, इस कोर्ट में इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और अदालत से ये सब बरी होंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो पहले थे केजरीवाल जी, उनके खिलाफ कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। ये जानबूझकर ये सत्ता से बाहर है हमारे बीजेपी के भाई, इनको तकलीफ है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। हर व्यक्ति को पता है कि ये इनके साथ जास्ती कर रहे हैं, इनके साथ जुल्म कर रहे हैं और इनको हरसमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो नेताजी का मानना है कि दिल्ली की जनता भली भांति जानती है कि विकास और दिल्ली के लोगों को तोहफे देने का काम जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। हालांकि भाजपा और तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी इस बार दिल्ली की जनता को अभी से वादे और लोक लुभावन बातें उनके बीच में रख रही है कि अगर हम आ गए तो हम भी आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, तमाम तरह की बातें। लेकिन जनता उलझुल की बातों में नहीं आने वाली है। दिल्ली की जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी को चुनेगी, ये मानना है राम सिंह नेताजी का। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी, आपने भी अपना कीमती समय दिया है, आपका भी धन्यवाद।